पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल से यूकरिस्तीय संस्कार के विषय में मन चिंतन करना शुरू किया है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ध्यान से आप लोग आज का क्लास को सुनेंगे। सबसे पहले संत लूकस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 22 वाक्य 20 को पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 22 वर्स 19 से यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना के विषय में लिखा है, लेकिन आज की क्लास के लिए मैं केवल 20 को लेना चाहूँगा। 20 में लिखा है, ईसा मसीह इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। एक बार और पढ़ूंगा, आपके मन में बैठ जाना चाहिए। यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। ईसा मसीह ने रोटी देकर के मेरा शरीर है बोल करके सबों को खिलाया। इसके बाद दाखरस भरा कटोरा लेकर के, वो प्याला लेकर के कहते हैं, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। नूतन विधान, न्यू टेस्टमेंट। ये नूतन विधान और पुराना विधान ये क्या है? क्या कभी आपने इसके विषय में सोचने का प्रयत्न किया? किससे कहते हैं नूतन विधान? यीशु मसीह ने प्याला देकर के कहते हैं, ये मेरा नूतन विधान है, मेरा रक्त है। वो रक्त, वो कटोरा में जो रक्त है, वो नूतन विधान के लिए। पुराना विधान में इसका मतलब एक पुराना विधान हुआ होगा। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के पवित्र बाइबल को अगर पढ़ करके आएंगे, अनेकों जगहों पर ईश्वर विधान जोड़ता हुआ हमें मिलेगा। मनुष्यों के साथ विधान, रिश्ता, एक करार बनाया। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 के अंदर आदम और हेवा के साथ उनकी सृष्टि करने के बाद अदन वाटिका में छोड़ा। इस अदन वाटिका के जितना भी फल है तुम खा सकता है, केवल एक वृक्ष को मना किया, उसको तुम नहीं खाना, खाओगे तो मर जाओगे, उसको स्पर्श भी नहीं करना, इस प्रकार मना किया। यदि तुम उससे नहीं खाओगे, मेरा कहना मानोगे, तो जीवित रहेगा। ईश्वर ने उनकी सृष्टि ईश्वर के समान किया। हम लोगों ने पहले एक क्लास के अंदर जन्म विशुद्धि के विषय में मनन चिंतन किया था, क्योंकि ईश्वर बार बार बाइबल के अंदर, विशेषकर पुराना विधान के अंदर, अपने को यही कह करके इंट्रोड्यूस करता है, बताता है, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। बाइबल के अंदर अनेकों बार ईश्वर ने यह शब्द इस्तेमाल किया, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। उस ईश्वर की उस पवित्रता में मनुष्य की सृष्टि की। ईश्वर ने अपने अनुरूप, अपने प्रतिरूप बनाया, मतलब ईश्वर पवित्र है। उस पवित्रता में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की।
मैं पवित्र हूं, ईश्वर ने कहा, अनेकों बार कहा हुआ शब्द है। उस पवित्रता, जब तक ईश्वर के इस विधान वो नियम का पालन करेगा, तब तक तुम उस पवित्रता में रहेगा। वो पवित्रता, उसी को ही हम जन्म विशुद्धि के रूप में बताया। इसलिए वे नंगे रहते थे, उन्हें लज्जा नहीं होता था। जब उन्होंने पाप किया, उस विधान को भंग किया, तब वह नग्न है करके उनको पता चला। पाप मृत्यु को लेके आया, इसलिए वे उस परदीसा को छोड़ना पड़ा, उस धरती पर आया। इसके बाद पाप बढ़ते गए। हम लोग देखते हैं नूह एक सदाचारी व्यक्ति था। नूह के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ दिया 6 वाक्य 9 के अंदर लिखा हुआ है। नूह का जीवन के विषय में वो सदाचारी व्यक्ति था। नूह के समय पर केवल नूह इस प्रकार ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, जो कुछ ईश्वर ने नूह से कहा वो सब कुछ करने वाला व्यक्ति। नूह के समय पर जल प्रलय के द्वारा सारे संसार को नष्ट किया। इसके बाद नूह के साथ फिर से ईश्वर एक विधान जोड़ा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं अब्राहम के साथ, मूसा के साथ। मूसा के समय आते आते इस्राएल बन गया था। हम लोगों को पुराना विधान वहां पर जाना जरूरी है। अब्राहम के साथ भी, अब्राहम के साथ जो खतना का जो नियम है वो एक विधान है। उस विधान के अनुसार इजरायली लोगों को खतना ईश्वर का संतान है यह दिखाने के लिए करना था। इसके बाद लोग ईश्वर को, सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का पूजा करने, ये सब करने लगे, पाप अपराध करने लगे। आखिर में हम लोग देखते हैं इसलिए वे लोग गुलाम बन करके गुलामी में गए। मिस्र देश में 430 वर्ष उन्हें रहना पड़ा, एक अन्य देश में। ईश्वर ने उन्हें कनान देश, जहां दूध और मधु बहता है, फल पुष्ट देश उन्हें दिया था। लेकिन उनके पाप के कारण, पापमय जीवन, पाप के सोच के कारण उन्हें किसी अन्य राष्ट्र के गुलाम बनकर के रहना पड़ा। लेकिन वहां से ईश्वर उन्हें मूसा नबी के अगुवाई में, नेतृत्व में छुड़ा करके लेके आता है कनान देश की ओर। उस कनान देश पहुंचने के पहले ईश्वर इसके बाद एक बार और उनके साथ विधान जोड़ते हैं। यदि हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ेंगे, यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 31 वाक्य 31 में नबी यिर्मयाह घोषणा करता है, मूसा के समय पर जो विधान जोड़ा है, तुम लोगों ने उस विधान को भी भंग किया, इसलिए तुम लोगों के लिए ईश्वर एक नया विधान बनाने वाला है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे बीच में रहकर, तुम्हारे ईश्वर होकर तुम्हारे हृदय के अंदर उन नियमों को लिख कर देगा। उस ईश्वर के साथ जुड़ करके इस नया विधान के अनुसार तुम्हें जीना है। तो नबी यिर्मयाह के द्वारा नया विधान का भी घोषणा किया। तो सबसे पहले मूसा नबी के द्वारा ये जो विधान जोड़ा है, कौन सा विधान है, क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसको थोड़ा समझेंगे। इसके बाद यिर्मयाह द्वारा घोषित वो नया विधान। इसलिए पुराने विधान के अंदर इस्राएली लोग ईश्वर को विधान का ईश्वर कहते हैं। विधान का ईश्वर यल एलोहीम कह करके पुकारते हैं। बार बार इस्राएली लोग विधान को भंग करते हैं, विधान के विपरीत जाते हैं, लेकिन ईश्वर बार बार उनके पास आकर के नया विधान जोड़ते रहना।
इस प्रकार मूसा नबी के समय पर यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 24 को पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 24 या वाक्य 3 से वहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा नबी को अपने पास बुला करके उन्हें नियम दिया, विधान की पाटियां दी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मूसा ने सीनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक सुर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। ईश्वर ने जो नियम बनाया है, नियम दिया है, हम उसका पालन करेंगे। लोगों ने ईश्वर के सामने स्वीकार किया। तब मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशजों के लिए 12 पत्थर खड़ा किया। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। हमें मालूम है उस समय पर पुरोहित हारून है और उनका बेटे नादाब, अबीहू, उनको भी पुरोहिताई के लिए चुने हुए लोग हैं। आगे हम लोगों को मिलेगा ये सब पुरोहित कैसे कैसे बना है ये सब। तो ईश्वर ने इन्हें चुना है। उनके द्वारा मूसा के आग्रह पर उन लोगों ने वहां पर जो वेदी है वहां पर बलि अर्पित किया। तब मूसा ने क्या किया? तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़काया। उसने विधान के पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया और लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। फिर से वो दोहराया गया। तभी मूसा ने क्या किया? इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उससे लोगों पर छिड़काते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। वहां पर जानवर का वध कर करके पुरोहित द्वारा जानवर का वध किया, बछड़े का वध किया और उसका रक्त लेकर लोगों पर छिड़काते हुए कहा, यह विधान का रक्त है। ईश्वर ने जो नियम दिया उसके अनुसार जिएंगे, क्योंकि इसके बाद वो कनान देश में जाकर के ईश्वर के साथ जुड़ करके आनंद का, खुशी का, शांति का जीवन जीना है। इसलिए ईश्वर ने यहां सिनाई पर्वत पर उनके साथ एक विधान जोड़ा और विधान का रक्त, और इसको सीखने की जरूरत है। पुराना उस समय पर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जोड़ता है, जानवर का वध करके दो टुकड़ा कर करके अलग अलग रखते हैं। अब्राहम के साथ जैसे हुआ, इसके बाद उसके बीच से
गुजरता है। इसका एक अर्थ यह है, यदि जो विधान एग्रीमेंट हम लोगों ने जो जोड़ा है उसको यदि तुम लोग पालन नहीं करोगे, उसको तोड़ोगे, जिस प्रकार इस जानवर को काट करके दो भाग किया है उसी प्रकार तुम्हारा हालत होगा। इसका मतलब ये है, जिस जानवर को काट करके दो भाग कर रखा है उसके बीच में विधान जोड़ने के, शब्द कहने का, ये एग्रीमेंट जोड़ने का अर्थ है, यदि इस विधान का भंग तुम करोगे, तोड़ दोगे, उसका मानोगे नहीं, तो तुम्हारा भी हालत यही होगा। इसलिए रक्त के साथ रक्त बहा करके विधान जोड़ने का तरीका है। रक्त के साथ विधान जोड़ना। इसलिए विधान का रक्त कहता है हमें उन नियमों का पालन करते हुए उस कनान देश जो ईश्वर ने दिया है वहां शांति का जीवन जीना है। ईश्वर की आराधना स्तुति करते हुए, ईश्वर के साथ जुड़ करके, ईश्वर के नियम का अनुसरण करते हुए जीना है। ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 15 में कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। संत यूहन्ना अपना पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 में कहते हैं, ईश्वर का प्रेम का अर्थ ही यही है कि ईश्वर के नियमों का पालन करना। ईश्वर के नियमों का पालन करने को ईश्वर का प्रेम कहते हैं। तो यहां पर ईश्वर ने वो विधान जोड़ करके उनका प्रेम का वो विधान जोड़ा और उसके साथ एक संधि जोड़ करके वो रक्त उनके ऊपर छिड़का करके उस कनान देश का अच्छे जीवन का जीवन उन्हें दे रहा है। लेकिन इस्राएली लोग बार बार उसको तोड़ते हैं, भंग करते हैं। अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, मूर्तियों का पूजा करना, यह सब करने के फलस्वरूप ईश्वर उन्हें बचाना चाहता है, क्योंकि वो प्रेमी ईश्वर है। वो प्रेमी ईश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर इस संसार को इतना प्यार किया कि वह अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। अब वहां पर जानवर का वध नहीं, ईसा मसीह का अपना पुत्र का रक्त बहाकर वो हमें हमारे साथ ये जो नया विधान, नया जो संधि है वो जोड़ रहा है ईसा मसीह का रक्त के द्वारा। और जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है, ईसा मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर मरकर अपना प्राण त्याग कर अपने रक्त के इस नया विधान का जो रक्त है उसके द्वारा मुझे पिता से जोड़ा, मेल करवाया और स्वर्ग राज्य के लिए मुझे योग्य बनाया, इसका हम घोषणा करते हैं। पुराना विधान केवल इस्राएली लोगों के लिए जोड़ कर रखा था। इस्राएली लोगों को वो कनान देश देने के लिए। इस्राएली लोग सारे संसार के लोगों से विशेष रूप से चुन करके अलग किया हुआ एक पार्ट है, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकता है। और उनके साथ संधि जोड़कर, नए पुराना विधान जोड़कर और रक्त छिड़काकर उनके लिए कनान देश का वादा हुआ। अभी नया विधान क्या है? नए विधान में भी यही है, हमें ईश्वर के साथ जुड़कर के जीवन जीना है। स्वर्ग राज्य की यात्रा हम कर रहा है। यदि पुराना विधान के अंदर इस्राएली लोग गुलामी से छुड़ कर करके वो कनान देश में रहने के लिए जा रहा था, आज हम लोगों को पाप की, शैतान की गुलामी से मुक्ति चाहिए और हम स्वर्ग राज्य की ओर जा रहा है, स्वर्ग राज्य का आनंद जीवन के लिए। पुराने विधान के अंदर मूसा नबी इस विधान का मीडिएटर है।
नया विधान में, नया विधान का मीडिएटर के रूप में ईसा मसीह आता है। पुराने विधान में विधान का रक्त जानवर का रक्त था, लेकिन नए विधान के अंदर मानव जाति का पाप को हरना है, पाप मुक्ति देना है। इसलिए मनुष्य का ईसा मसीह का जो निर्दोष रक्त बहाकर उस रक्त का विधान जोड़ा गया। वहां पर मूसा मीडिएटर था, नए विधान में ईसा मसीह हम मनुष्य का मीडिएटर ईश्वर के साथ मिलाने वाला बन गया। इसलिए हम लोग तिमोथी का पहला पत्र दिया 2:5 के अंदर यही पढ़ते हैं, केवल एक ही मध्यस्थ है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। कैसे मीडिएटर बना? जैसे पुराने विधान के अंदर मूसा नबी इस्राएलियों के लिए ईश्वर के सामने मीडिएटर बना, उसी प्रकार हमें उस कनान देश स्वर्ग राज्य देने के लिए, पाप की गुलामी से बचाकर मुक्ति देकर हमें उस स्वर्ग राज्य देने के लिए, ईश्वर के साथ संगति में करने के लिए ईसा मसीह अपना रक्त बहाकर, वो स्वयं पुरोहित है। पुराने विधान के अंदर पुरोहित था, महापुरोहित था, वर्ष में एक बार वो पवित्र स्थान पर प्रवेश कर सारे लोगों के पाप का प्रायश्चित करता था, रक्त का छिड़काव करता था। लेकिन नया विधान का पुरोहित, महापुरोहित ईसा मसीह एक बार अपना रक्त लेकर के प्रवेश करता है, उसका छिड़काव के द्वारा सारे मानव जाति को पाप मुक्ति देता है। इसलिए पुराने विधान के पुरोहित से, महापुरोहित से श्रेष्ठ ईसा मसीह नए विधान का महापुरोहित है। पुराने विधान का मीडिएटर से वो मूसा था, उनसे श्रेष्ठ नया विधान का मीडिएटर है, क्योंकि वो ईसा मसीह है। पुराना विधान का जो बलि है वो सांडों बछड़ों का बलि था, उससे श्रेष्ठ बलि नया विधान का बलि है, क्योंकि उसमें ईसा मसीह का बलि हुआ है। इस प्रकार हम लोग अनेकों बातों को पुराना विधान और नया विधान के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। यीशु का जो बलि है वो सर्वश्रेष्ठ बलि इसलिए बना क्योंकि नए विधान में ईसा मसीह ने नियम का पालन करते हुए हमारे पापों को, जो नियम का भंग करते हैं, अपने ऊपर लिया और नियम का पालन करते हुए पापों का प्रायश्चित वो रक्त के छिड़काव के द्वारा किया। इसलिए पुराने विधान से का जो विधान का जो रक्त है उससे महत्व नए विधान का रक्त में है। वो हमारे मुक्ति के लिए ईसा मसीह ने किया। वहां पर केवल गुलामी से मुक्ति हुआ था, पाप से मुक्ति नहीं था। पुराना विधान नया विधान के लिए एक शाडो था। पूरा हुआ, पूर्ति हुआ, सही जो हुआ वो नए विधान में हुआ। पिछले क्लासों में मैं अनेकों बार बोल करके दिया, नया विधान पुराने विधान के अंदर छिपा हुआ है। इसी प्रकार छिपा हुआ है। और ये जो रक्त का विधान ईश्वर ने जोड़ करके हम सबों को मुक्ति दिया है। तो आज के क्लास में मुख्यतः हम लोग ने यही मनन चिंतन करने का प्रयत्न किया, ये विधान क्या है, रक्त का विधान क्या है, नियमों का पालन करना ईश्वर का संतान बनकर रहने के लिए। पुराने विधान के अंदर गुलामी से निकाल करके कनान में देश में प्रवेश करने के पहले
उस होरेब पर्वत पर मूसा मीडिएटर के द्वारा जो किया हुआ विधान, ईश्वर ने जो जोड़ा विधान, नए विधान के अंदर होरेब पर्वत की जगह पर, कलवारी पहाड़ पर ईसा मसीह भेड़ बछड़े की जगह पर मसीह स्वयं अपने को अर्पित करते हुए, अन्य पुरोहित की जरूरत नहीं, वो स्वयं महापुरोहित बन करके, किसी जानवर की जरूरत नहीं, स्वयं बलि वस्तु बन करके, और किसी अन्य मीडिएटर नहीं, ईसा मसीह स्वयं मीडिएटर बनकर हम पापियों को पिता के साथ मेल कराया। योहन का सुसमाचार 3:16 में जो कोई ईसा मसीह में अभी विश्वास करेगा उन सबों को मुक्ति मिलता है, क्योंकि मसीह ने नया विधान का, नूतन विधान का रक्त का छिड़काव के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिल गया। तो नया या नूतन विधान का रक्त का मतलब ईसा मसीह ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो बहाया हुआ। तो अंतिम भोजन के समय पर मसीह ने उस कटोरा लेकर के कहा, ये मेरा रक्त है। इसलिए रक्त रहित बलि वहां पर अर्पित कर रहा है। मसीह अपना शरीर और रक्त हमें दे रहा है। पुराना विधान क्या है, नया विधान क्या है? पुराना विधान का रक्त क्या था, नया विधान का रक्त क्या है, हम ये समझ लिया है। ये दोनों में हम लोग देखते हैं ईश्वर के साथ हमें जोड़ना ये विधान चाहता है। हम बार बार पाप करते हुए ईश्वर से दूर होता है, अलग होता है, लेकिन ये विधान हमें बार बार ईश्वर की ओर, पिता की ओर बुलाता है। और ईसा मसीह ने एक बार अपना रक्त बहाने के कारण बार बार अभी रक्त बहाने की जरूरत नहीं। मिस्सा बलिदान के द्वारा वही रक्त और शरीर हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हुए ईश्वर के साथ, पुत्र के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक बन जाता है। नया विधान इसलिए श्रेष्ठ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।